नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक कुमार पांडे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अपना एक प्रोजेक्ट क्लियर किया था, जिसमें हमारा साइन इन एंड लॉग आउट एक स्मॉल सा एडमिन पैनल हम लोगों ने बनाया था। तो दोस्तों, इस पे एक चीज़ केयर करेंगे कि हमारे ये जो साइन अप फॉर्म का ये जो पेज बना था, इस पे हम नाम, ईमेल आईडी और ये पासवर्ड देके हम लोग साइन अप कर दे रहे थे और देन ये हमारे डेटाबेस में ऐड हो जा रहा था। तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पे ईमेल है, नेम है एंड पासवर्ड है, इस पे हमको वैलिडेट करना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पे नेम कोई 123 भी दे देता है, एग्जांपल दैट 123, एंड देन ईमेल आईडी भी हमारा कुछ नंबर या कुछ दे देता है, यानी कि इसमें कोई ऐड याहू या @gmail या etc कोई हमारा कोई नहीं डालता है, यानी कि ईमेल आईडी जो हमारी होती है सिंपल सी, तो वो हमारा कोई नहीं डालता है, नहीं कुछ भी डालता है तो वो हमारे क्या हो जाए, तभी भी हमारा साइन अप हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम इस पर वैलिडेट करेंगे। देखेंगे दोस्तों, ये साइन अप किया हमने, ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ये हमारा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा गलत हो जाएगा फॉर्म। तो इस पे आके हम लोग ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। तो इस पर हम स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये हम इसको ओपन करेंगे अपने। तो ये देखेंगे दोस्तों, हमने 123 थी हमारा नाम, जो यूज़र नेम है 123, एंड ये हमारा ईमेल है, वो भी हमारा सही से नहीं है। तो इस चीज़ पे हम वैलिडेट करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे HTML से ही यूज़ करते हैं, HTML5 का ही। ये हमारा नेम, यानी कि नेम के आगे हम अपना जो भी एक फील्ड होती है जिसका नाम है पैटर्न। तो इसमें हम रिक्वायर्ड पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं नेम के आगे। एग्जांपल दैट हम इस पे रिक्वायर्ड पैटर्न, ये हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न हो जाएगा। और ED, ये हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न, PATTERN, रिक्वायर्ड पैटर्न इक्वल टू, अब इसमें हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहले तो हम इसका वैलिडेशन में हमारी जो रिक्वायर्ड पैटर्न का होगा, वो हम A to Z, स्मॉल A to Z and 0 to 9 and 0 to 9, and then full stop and minus, and then plus, and then minus। इसको हम वैलिडेट करते हैं A to Z। ये हमारा यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, रिक्वायर्ड पैटर्न इक्वल टू A to Z देन 0 to 9। ये दोस्तों रॉन्ग है, ये तो इस पे हम ऐसे कर देते हैं। एक मिनट, A to Z, इसको सिंगल में हम लोग इसको A to Z, यानी कि A to Z एक स्मॉल में हो जाएगा, एक A to Z कैपिटल में कर देते हैं। इसको अभी हम हटा देते हैं न्यूमेरिक वन, इसका A to Z स्मॉल में एंड देन A to Z कैपिटल में, एंड ये हमारा 1 डैश, ये ऐसे हो जाएगा। एंड देन हम इसको कर्ली ब्रेस के अंदर हम एक लिमिट लगा देंगे, यानी कि 3 to 50 वर्ड, 3 to 50 वर्ड। और देन ये हमारा 3 to 50 वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे A to स्मॉल Z होगा जी।
A to Z 3 to 50 एंड देन इसमें हम टाइटल का भी इस्तेमाल करेंगे, टाइटल टैग का। ये हम इसको कोड से क्लोज कर देते हैं। देन टाइटल टैग इस्तेमाल करेंगे। देन टाइटल इक्वल टू, इस पर हम जो मैसेज फील्ड लिखना चाहते हैं, प्लीज़ इंटर इंटर ओनली कैरेक्टर, only characters and numbers between 3 to 50 for username, तो ये हमारा दोस्तों फाइल वैलिडेट हो चुका है। तो देखेंगे दोस्तों, ये हमारा नेम का है कि हमारा 3 से 550 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओनली कैरेक्टर्स। तो ध्यान देंगे दोस्तों, और इसको हम सेव करते हैं एंड देन हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो हमने नेम दिया, नंबर दिया था, बट अब नंबर देने पे सेव होता है या नहीं। तो ये हमने नेम पे वैलिडेट किया हुआ है। तो इसको हम अपने पेज पे जाते हैं एंड देन इस पर हम नेम देते हैं यही, एंड देन पासवर्ड देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों ये क्या आ रहा है, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे हमारा एक मैसेज शो कर रहा है कि हमारा ये क्या है, इंटर ओनली कैरेक्टर्स एंड नंबर्स बिटवीन 3 to 50। एग्जाम्पल दैट हम यहाँ पे 50 तक कर दे रहे हैं, या 3 से यहाँ पर ही है, या 50 के अंदर है, तब भी हमारा ये कैरेक्टर नहीं लेगा क्योंकि ये नंबर है। अब ये नंबर फील्ड हमारा नहीं लेगा, ओनली फॉर कैरेक्टर लेगा। एग्जाम्पल दैट हमने PC और PCT और हमने इसको साइन अप किया। तो ध्यान रखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा साइन अप हो गया, यानी कि अब ये हमारा यहाँ पे एक ब्राउज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे ये हमारा एक यहाँ पे मैसेज शो करे PCT, यानी कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा, यानी कि हमारा वैलिडेट हो चुका है। यानी कि अब हम न्यूमेरिक यूज़र अगर डालेगा तो वो हमारा रॉन्ग मैसेज आएगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा। तो ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही हम एक और फील्ड यानी कि ईमेल को वैलिडेट कर देते हैं, यानी कि इसमें हमारा ईमेल अगर कोई सही से डाले तब भी आए, यानी कि हमारी ईमेल आईडी जो होती है वो सिंपली हमारा आए। तो चलिए दोस्तों, हम इसको भी वैलिडेट कर देते हैं ईमेल के अंदर। तो दैन इनपुट टाइप के अंदर ही हम अपना इसमें पैटर्न यूज़ करेंगे, पैटर्न इक्वल टू, एंड देन इसके अंदर हम दोस्तों पैटर्न के अंदर हम A to Z एंड देन 0 to 9 माइनस देन परसेंटेज एंड प्लस माइनस, ये केयर करेंगे दोस्तों। हम पैटर्न में हमने दिया है A to Z और 0 to 9, और सॉरी यहाँ पे हमने ये नहीं दिया है 0 to 9, ये ध्यान देंगे A to Z एंड देन 0 to 9 परसेंटेज माइनस एंड देन प्लस माइनस, फिर ऐड की साइन लगाएंगे। फिर दोस्तों हम इसके अंदर A to Z 0 to 9 डॉट माइनस प्लस और प्लस फॉरवर्ड स्लैश, हमारा
दोस्तों ये हमारा स्लैश एंड फिर यहाँ पे हम A to Z ये हमने वैलिडेट कर दिया एंड देन कर्ली ब्रश के अंदर 2 then 3 एंड इसके बाहर हम एक डॉलर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों, हम इसको रिलोड करते हैं और देन हम इस नेम फील्ड में अपना नेम देते हैं और ईमेल आईडी में ये हम देते हैं। देन हम देखेंगे डू यू पासवर्ड देन हैरी ईमेल पासवर्ड। और यहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो ध्यान देंगे दोस्तों। ईमेल में साइन अप फॉर्म पे हमारा ईमेल वैलिडेट नहीं हुआ है जी दोस्तों। यहाँ पे हमारा डैश और माइनस दोस्तों को सेव करते हैं, अभी देखते हैं, रीलोड करते हैं हैरी हैरी और ये हमारा देखेंगे दोस्तों प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्ट, यानी कि अब हमारा फॉर्मेट रिक्वेस्ट आ रहा है। जब तक हम सही से अपनी ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तब तक ये हमारा साइनअप नहीं होगा, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो इसमें अगर ये लिख के और देन साइन लगाते हैं ऐड एंड देन gmail.com। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारा ये नेक्स्ट आ जाएगा इंटरव्यू पासवर्ड पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वैलिडेट हो चुका है, नेम भी ईमेल भी। देन हम दोस्तों अब इसके बाद हम लोग पासवर्ड को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेम ये चीज़ हम पासवर्ड पे लिखेंगे। यहाँ पे आएंगे इनपुट टाइप के अंदर और यहाँ पे भी हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न जो होगा इसको हम कॉपी कर लेते हैं या फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। पासवर्ड पे रिक्वायर्ड पैटर्न रिक्वायर्ड पैटर्न देन इसके अंदर हम ये कैरेक्टर दे रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन मार्क का साइन, देन इक्वल टू का साइन, डॉट स्ट्रिंग फॉरवर्ड स्लैश एंड देन डी एंड इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क देन इक्वल टू डॉट स्ट्रिंग एंड इसके बाद हम क्या देते हैं A to Z। ये हमारा हो गया A to Z है और उसके बाद फिर से हम ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्ट्रिंग एंड देन A to Z कैपिटल में A to Z एंड देन इसके बाद दोस्तों हमारा कितने कैरेक्टर होंगे, मैक्सिमम मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो ये दोस्तों हमारा ये तो हो गया। अब देन इसके बाद आगे हम टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल एंड टाइटल। तो टाइटल में जस्ट दोस्तों हम इसका एक लिखते हैं मस्ट, ये हमारा मैसेज होगा दोस्तों, कंटेंट एट लेस्ट +1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड
लोअर केस, अपर केस एंड लोअर केस। लोअर LOWER केस CASE, लोअर केस लेटर एंड एट लास्ट एट और मोर कैरेक्टर्स। तो दोस्तों हम देखेंगे यह हमारा मस्ट टाइटल में हमारा क्या आएगा मैसेज, मस्ट contain at last one number and one uppercase and lowercase लेटर के आगे हम कॉमा भी लगा सकते हैं एंड एट लास्ट 8 और मोर कैरेक्टर्स। ये दोस्तों हमारा पासवर्ड का भी हो गया, यानी कि पासवर्ड हमारा जो होगा वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और देन इसमें हमारा एक अपर केस एंड देन एक लोअर केस होना चाहिए। तो आइए दोस्तों फर्स्ट ऑफ हम इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देन इसका हम हैरी ये एंड देन कुछ भी इसमें डालते हैं और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ये हमारा दोस्तों कुछ यहाँ पे हमने गलत किया है, इसको जरा हम केयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने एक डॉट लगाना था और यहाँ पे एक कॉमा। ये हमारा शायद सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू और देन इसको हम फिल अप करते हैं। जी दोस्तों, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ तो रिक्वायरमेंट है कि हमारा 8 कैरेक्टर्स, जिसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, यानी ये 9 कैरेक्टर भी हैं, बट हमारे यहाँ पे अपर एंड लोअर केस इस्तेमाल नहीं हुआ है कैरेक्टर्स। तो देन हम इसमें यूज़ करते हैं एग्जाम्पल हम पासवर्ड में MAYANK एंड इसको हम एक P कैपिटल में दे रहे हैं और उसके बाद न्यूमेरिक कैरेक्टर यानी 1 2 3 हम दे रहे हैं और देन साइन अप कर रहे हैं। ये देखेंगे दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो ये हमारा बिल्कुल फ़िल्टर वर्क करने लगा है दोस्तों। यहाँ पे हम आएंगे और देखेंगे अपने डेटाबेस में ब्राउज़ करके, ये हमारा फ़िल्टर लग चुका है। यहाँ पे देखेंगे अब ऐसे नहीं आएगा कि आप कुछ भी जैसे डाल देते हैं नंबर या ईमेल में हम विदाउट अपना ईमेल एड्रेस डाले हुए और पोस्ट करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ़िल्टर बिल्कुल वर्क कर रहा है और बिल्कुल सही से हमारा फॉर्म बन चुका है। और इसमें एक चीज़ और केयर करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो डेटाबेस है इसमें हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से हम जैसे कि हमारा रॉन्ग है तो आप एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। यहाँ से हम अपने डेटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमने लोअर केस दिया था मयंक एंड देन P कैपिटल में एंड 1 2 3। ओके दोस्तों, तो देन हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे यानी कि login.php का भी हमारा एक पेज था। यहाँ पे हमारे login.php पे login.php का भी पेज था, इसमें हमारा नेम और पासवर्ड था। सेम दोस्तों यही चीज़ कर लेंगे हम अपने पेज में, यानी कॉपी करके फर्स्ट ऑफ नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यानी कि इतना नेम तक कंट्रोल C कर लेते हैं। जो हमारा लॉगिन का पेज था login.php पे, और हम नेम के इनपुट टाइप में जाके
जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न है। ये रिक्वायर्ड पैटर्न हमने इन्हें पासवर्ड का है, और देन यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न यूज़र नेम का है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी कर दिया है, और यहाँ पे लॉगिन पे भी हमने, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, यानी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमने यूज़र नेम का ये जो हमारा टाइटल तक, यानी हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए हैं। और देन साइन अप यहाँ पे था, देन पासवर्ड भी था हमारा, जहाँ पे यहाँ पे भी हमने इसका फ़िल्टर लगाया था। इस फ़िल्टर को भी हमने रिक्वायर्ड पैटर्न, और देन इस यहाँ से कॉपी करके एंड लॉगिन डॉट PHP के अंदर हमने पासवर्ड के अंदर जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हमारा ये जो फुल पेज है, ये हमारा वर्क करने लगा है। यानी कि अब हम यहाँ पे जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, ये अब हमारा बिना ये रॉन्ग कुछ भी दिए नहीं अब ओपन होने वाला, ये सबमिट होना है, रजिस्टर्ड होने वाला है। ये डेटाबेस में हमारा अब ये नहीं जाएगा जब तक हमारा सही से हमारा नेम ना डालें। सही से हमारा यहाँ पे नेम, यानी कि आपका नाम होना चाहिए, वो भी कैरेक्टर में। देन ईमेल, जो कि विद ईमेल एड्रेस के साथ होना चाहिए। और देन पासवर्ड, जो हमारा कैरेक्टर स्मॉल एन अपर केस एंड देन न्यूमेरिक में होना चाहिए। एंड देन साइन अप करेंगे, उसके बाद ही हमारा ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारा ये फुल प्रोजेक्ट जो है क्लियर हो चुका है। दोस्तों आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, और आपको ये अगर लाइक किए हैं, अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे एक फुल प्रोजेक्ट के साथ। और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, गुड नाइट।